प्लीज। यहूदियों का पाप यूहन्ना कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यूहन्ना की एक और क्वालिटी, हेरोदास ने अपना क्या बोलते हैं भाई का पत्नी को लेकर चल रहा था। हेरोदिया एक भविष्यवाणी किया, एक बार बोला तो सुधर जाओ, तो गलत कर रहे हैं, सुधर जाओ। तो अपने भाई के पत्नी को लेकर चल रहे हैं। उस समय उसको थोड़ा डर तो लगा, क्योंकि ये वहां का बंदा बड़ा पादरी था, इसलिए उसके बाद सुनकर थोड़ा डर। लेकिन सुनी हुई वो हेरोदिया को क्या लगा, मौका मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, इसका सर कटवा। मौका उसको मिल गया। उसने राजा के हुक्म के अनुसार क्या बोलते हैं, यूहन्ना के गर्दन कटवाया। मैं आपको बोलना चाहता, अच्छा काम करके गर्दन भी कट जाए, टेंशन की जरूरत नहीं। हालेलुया। अच्छा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, जाके हेरोदास के पास जाके ये नहीं बोला सॉरी यार मैंने ऐसा बोल दिया, तो उसने क्या देना था उसको, राज्य के हार देंगे, सोना चांदी, जो जरूरत है सब कुछ यूहन्ना को दे सकते। लेकिन यूहन्ना उस सारे बातों को कूड़ा समझ के बोला, जो गले कट भी जाए लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए कार्य करें। हालेलुया। इस वचन बोलते वक्त मैं भी ये आत्मा में देख रहा है, शायद शेषा षड्यंत्र व्यस्त होगा, लेकिन कोई परवाह नहीं, यदि गले कट भी जाए लेकिन परमेश्वर के लिए अच्छा कार्य करके चलना है। हालेलुया। ऐसा कष्ट उठाने वालों के लिए स्वर्ग खुदा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों की काम की किताब के अंदर हम आए, उसका 7 अध्याय है, उसका 56 आयत एक और बात पढ़ी के मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। वहां हम देख सकते स्वर्ग एक व्यक्ति के लिए खुल गया। हालेलुया। पढ़िएगा प्रेरितों की काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 7 वर्स 56। कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे। देखो हम देख सकते हैं उसका 54 आयत से लेकर उसका जो कहानी हम देख सकते हैं किस बातों के बारे में। कलीसिया का सबसे पहला जो प्रभु के लिए परमेश्वर मसीह के लिए जान दिया हुआ एक व्यक्ति के विषय में वहां लिखा है। कौन है? स्टीफन या स्टेफानोस के बारे में लिखा है। पढ़िए उसका 55 आयत से लेकर पढ़िएगा। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। बस ये स्टेफानोस ने किया वह सेवा क्या था? कलीसिया का सताव के समय में एक साथ इकट्ठे होकर आराधना प्रार्थना करने वाले लोगों के बीच में जो समस्या या प्रॉब्लम आते समय लोग अभिषेक पाए हुआ सेवक लोग अलग अलग जगह में तितर फितर होकर के सेवा करना शुरू हो गया। जगह के जाते चिन्ह चमत्कार प्रकट होते हैं, यीशु मसीह के नाम लेते हुए अद्भुत कार्य होता था, क्योंकि पहले सदी का सेवकाई है। वो सेवकाई में जाते हुए 7 अध्याय पढ़ते हैं, वहां हम देख सकते हैं स्टेफानोस को लोगों ने घेर लिया। किस बातों के लिए घेर लिया? यीशु मसीह का सुसमाचार बोलने के वजह से। मैं आपको बोले सुसमाचार के सेवकाई आप सोचने जैसा आसान काम नहीं है। चर्च में खड़ा होकर प्रचार करना ही नहीं है सुसमाचार के सेवकाई। सेवकाई सड़कों में जाकर वचन बांटते हुए लोगों को सुसमाचार सुनाना, ये आपके ऊपर का सेवकाई है। इस सेवकाई में शायद आपको जीवन में क्लेश भी कष्ट भी सहना पड़ेगा। आज से कुछ साल पहले सुसमाचार के सेवकाई किए जाते वक्त मैं भी कई लोगों के पास से थप्पड़ खाया हुआ है। देखो इसके लिए प्रेज लॉर्ड नहीं है। ये पास्टर जी क्या बोल रहे हैं?
आपको मिला, हम क्यों बोल रहे हैं? अपने आप को सेव करने वाला खत्म करेगा आपकी जिंदगी। हालेलुया। इसलिए सुसमाचार के लिए मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। सुसमाचार के लिए यदि आपके गले काटे तभी भी रेडी हो जाओ। एक बात है, स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल ज्यादा है। स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल ज्यादा है। हालेलुया। अब ये संसार की बातों में मत आओ, स्वर्ग राज्य में आपके लिए प्रतिफल। आमीन। इधर हम देखते सुसमाचार सुनाते हुए लोगों के सामने यीशु मसीह आज से कुछ साल पहले इस धरती में आया। आप लोगों ने उसको मारा, कूटा, कालवरी सलीब पर उसको लटकाया और तीसरे दिन वो जी उठकर पिता की दाहिनी ओर बैठा करके बोलते हुए सुसमाचार बोलते वक्त लोग उसके सामने आकर उसको मारने के लिए पत्थर उठा के खड़े हुए। हालेलुया। पत्थर उठाते हुए खड़े होते वक्त उसने अपना प्रचार बंद नहीं किया। आमीन। उसने अपना प्रचार बंद नहीं किया, उसका प्रचार जारी होते रहा। उस समय लोगों ने पत्थरवार करना शुरू हो गया, उसके चारों तरफ मिलकर उसको मारना शुरू हो गया। हालेलुया। एक एक पत्थर आकर उसके ऊपर लगते वक्त उसने घुटने में बैठकर स्वर्ग की ओर देखा। उसने एक दर्शन देखा। क्या दर्शन है? स्वर्ग खुले हुए, पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़े हुए देखा। आप कष्ट सहते वक्त यीशु मसीह वहां बैठ के मजा नहीं ले रहा, वो आपके लिए खड़े हो जाते। मेरे बेटे मेरे पास आ जाओ। कष्ट उठाने के तैयार हो जाए। पत्थरवार आपके विरुद्ध होगा, आपके खिलाफ लोग बातें करते होगा, आपके लिए कई प्रकार के फंदे तैयार करता होगा। उस फंदे के बीच में भी स्वर्ग का दर्शन देखने वालों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता है। आपका जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करना चाहता है। हालेलुया। कष्ट के बीच में, क्लेश के बीच में कितने लोग स्वर्ग का दर्शन देखते हैं। आज इस वचन सुनते हुए आपका दिल खुल जाए, आपका दिमाग खुल जाए, शैतान ने बांध कर रखा हुआ हर प्रकार का डर दूर हो जाए। स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। भेज रहा है कष्ट उठाने के लिए, वो प्रभु की सेवा करने के लिए नया आपके ऊपर परमेश्वर भेज रहा है। एक नया सेवकाई परमेश्वर आपके ऊपर भेज रहा है। कष्ट उठाने के लिए आप रेडी हो जाओ। आपके लिए स्वर्ग आपके लिए रास्ते आप चलते हैं, आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ है।
और उसको थप्पड़ मार देते हैं। उसे देखने वाला दर्शन क्या है? पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठे खड़े हुए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके लिए खड़ा होने वाला। दुनिया शायद आपके लिए खड़ा नहीं होगा। दुनिया के कोई भी व्यक्ति मदद के लिए आपके पास दौड़ के नहीं आता होगा, लेकिन आत्मा में आप उस दर्शन को देखो, आपके लिए यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। आपके लिए यीशु मसीह खड़ा है। आप कष्ट के और दर्द की वक्त किसी के इंतजार में होगा, शायद वो बंदा मुझे बचाएगा, शायद वो पास्टर मुझे बचाएगा, शायद वो कलीसिया के लोग मेरे पास आएगा, लेकिन आत्मा में बोलना चाहते हैं कलीसिया के लोग नहीं होगा, आपको बचाने कोई पास्टर नहीं आएगा। आपके लिए एक परमेश्वर वो जिंदा है, वो आपके लिए खड़ा है, जरूरत के लिए खड़ा है। यीशु का नाम है, यीशु का नाम है, यीशु का नाम है। वो सामर्थ ताली दे। किसी से ना डरने वाला, किसी से नहीं डरने वाला। इसका शुरुआत बड़े कठिन परिस्थिति में आपको बोलना चाहते हैं। स्टेफानोस अकेला सुसमाचार के लिए अपने जिंदगी खत्म कर दिया। आज आपको पूछना चाहते हैं कि आप उस सेवकाई के लिए रेडी हैं? आप उस कष्ट उठाने के लिए रेडी हैं? शायद आपके विरुद्ध तलवारें आ सकते हैं, आपके विरुद्ध पत्थरवार आ सकता है, लेकिन कितने लोग तैयार हैं मैं यीशु मसीह के वो सेवकाई के लिए सहने के लिए तैयार है। हालेलुया। स्वर्ग खुला हुआ, स्वर्ग खुला हुआ नजर आ रहे हैं, स्वर्ग खुला हुआ नजर आ रहे हैं। हालेलुया। बचाने के लिए लोग दौड़कर आता हुआ नहीं देखा। मैं जिसके लिए कष्ट उठा रहे वो मेरे लिए खड़ा है। कितने लोग कितने लोग इस बात को आत्मा में देख रहे हैं मैं किसका सेवा करता हूं, वो मेरे लिए खड़ा है। संसार के कोई भी आपके साथ नहीं देगा, आपके माँ बाप आपके साथ नहीं देगा, आपके भाई बहन आपके साथ नहीं देगा। आप कष्ट उठाते वक्त ये की बंदा अपने हाथ बढ़ाते हुए आपके लिए खड़ा होगा। यदि आप उसके लिए अपनी जिंदगी समर्पित करते हैं, एक बड़ा आशीष आपके लिए खड़ा है। आज स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है, आज स्वर्ग आपके लिए खुला हुआ है। इस बात को आत्मा में देखो, आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ है। इस वचन पढ़ते समय मेरे अंदर आई बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। स्टेफानस को सहारे के लिए बुलाने के लिए वहां एक भी व्यक्ति नहीं है। समाचार सुनते वक्त इनके द्वारा चंगाई पाए हुआ एक व्यक्ति वहां होगा। इसने हाथ रखने से छुटकारा पाए हुआ हजारों लोग वहां होगा। लेकिन कष्ट उठाते वक्त
वो वक्त ये अकेला था। मैं आपको पहले बोला, ऑस्ट्रेलियन मिशनरी आधी रात को आग जलाते हुए उसका जीप आग में लगाते वक्त उन्होंने गंदगी से गड्ढे से उठाए हुए लोग बहुत वहां होता होगा, लेकिन वक्त पर सर्वशक्तिमान परमेश्वरी उसके साथ हिम्मत देने के लिए था। आपको बोलना चाहते हैं, आपको दुख की परिस्थिति में दुनिया आपके साथ नहीं होगा, लेकिन आपके लिए स्वर्ग खोल कर आपके लिए इंतजार करने वाले हैं। अब शायद सोच करके आजकल आपके जीवन में भलाई को इकट्ठा करता होगा, धन इकट्ठा करता होगा, जमीन इकट्ठा करता होगा, आप सोचता होगा मेरा बच्चा मेरा काम आएगा। मैं आपको बोलना चाहते, आपका बच्चे भी मुसीबत के समय में आपका काम नहीं आएगा। आपका काम आने वाले एक है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो जरूर अपने हाथ बढ़ाएगा। यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठते हुए हालेलुया अपने मध्यस्थ करने वाला, कष्ट उठाते वक्त आपके लिए खड़ा होने वाला यीशु मसीह आज भी आपको मुसीबत के बीच में आपके लिए खड़ा है। अब देखा स्वर्ग उसके लिए खुला हुआ। हमने पढ़ा हुआ 19 अध्याय में, जल्दी वापस आएंगे, मैं वहां उस बात को स्टॉप कर रहा हूं। 19 अध्याय में जल्दी वापस आएंगे। 19 अध्याय में इधर यूहन्ना देखने वाला दर्शन है कि स्वर्ग उसके लिए खुल गया, और स्वर्ग खुलते उसने क्या देख रहे हैं, एक सफेद घोड़ा, पढ़िए उस आयत, एक सफेद घोड़ा है, हाँ, और उस पर एक सवार है, वो उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है। हमें आपको बोलना चाहिए, कष्ट उठाया हुआ स्टेफन है, उसके लिए स्वर्ग एक बार खुल गया। अभी मैं आपको बोलना चाहते हैं, दुनिया की अंध के समय में यीशु मसीह आपके लिए जब बादलों पर आते समय जो स्वर्ग खुला हुआ आपको दिखाई देगा, कष्ट के सामने, मुसीबत के सामने ही नहीं, आपको इस धरती से उठा ले जाने के लिए एक और बार स्वर्ग खुलेगा। आप रेडी है उसके लिए? यीशु मसीह के साथ गीत तो गाते हैं, यीशु मसीह के साथ बादलों पर क्या होगा, उठा लिया जाएगा। उस बात को पक्का करो, आज मेरे लिए स्वर्ग खुलेगा। एक श्वेत या एक सफेद घोड़े के ऊपर एक सवार करते हुए एक आ रहा है, उसका आवाज नजदीक हो चुका है। इन दिनों में उसकी
प्रेज़ द लॉर्ड। हम हमेशा कान लगाए जाना। हालेलुया। वो सफेद घोड़े के ऊपर बैठते हुए सवार करते हुए जैसे वो हर जयवंत यीशु मसीह आपको देने के लिए वो आ रहा है, उसके आगमन नजदीक हो चुका। आप तैयार हो? हम संसार की बातों में जुड़े हुए हो। आज कितने लोग तैयार हो गए वो इंतजार के लिए कि यीशु मसीह मुझे लेने के लिए आएगा। पढ़िए पढ़िए उस आयतों को जल्दी जल्दी पढ़ के हम समाप्त करेंगे। जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वे धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। कौन है परमेश्वर का वचन? यीशु मसीह। बढ़िए। स्वर्ग की ओर सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग की ओर सफेद घोड़ों पर। सफेद घोड़े के पीछे कौन है? कौन है यार? कौन आ रहे सफेद? यीशु मसीह। अरे यीशु मसीह आगे तो है? अधिकार यीशु मसीह का जो तुरही भूत के वक्त यहाँ से उठा लिया गया हुआ भक्त। हालेलुया। बादलों पर यीशु मसीह फिर से इस धरती के ऊपर अपना क्या बोलते हैं अधिकार दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए आने वाला आगमन के बारे में लिखा है। ये जो लिखा हुआ बात था, तुरही भूखने के बाद यहाँ से जो पवित्र लोग उठा लिया जाने के बाद कुछ समय इधर क्या होगा? 7 साल के महा जो पीढ़ा के समय इस जगह में होगा। उस पीढ़े के समय में जो लोग कष्ट उठाते हैं उनके साथ जातियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए यीशु मसीह कलीसिया को लेकर आने वाली बात है। इसका मतलब उसके पीछे जो सेना सफेद वस्त्र पहने हुए कौन होगा? कलीसिया। हेलो, कलीसिया है कि नहीं? हम भी आएंगे उसके साथ। आगे आगे कौन जाएंगे? जय के घोड़े के ऊपर यीशु मसीह सवार करता हुए। हालेलुया। सेकंड थिंग आप देख सकते हैं, वहां जो लहू जो लगे वो वस्त्र पहना वो बात लिखा है, उस लहू से खरीदा हुआ कलीसिया, उसके पीछे अपने लहू से कपड़ों को शुद्ध किया हुआ, अपने पवित्रता को कीप किया हुआ लोग उसके पीछे पीछे। यीशु मसीह के लहू से क्या किया है? हम अपने कपड़ों को क्या कर दिया? धो लिया। वचन से पढ़ते हैं, धो लिया। किसमें धोला? लहू के अंदर धोया, शुद्ध हो गया। वो दिखाता है। और लहू के अंदर जो धोया हुआ उस मलमल कपड़े पहने हुए एक सेना उसके पीछे। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जाति जातियों को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वे लोहे का राजदंड लिए हुए, लोहे के राजदंड लिए हुए हैं। उन पर राज्य करेगा। उन पर राज्य करेगा आगे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। बड़ी आगे। उसके वस्त्र और जांग पर यह लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। हालेलुया। कौन आ रहा है? अपने वस्त्र में क्या लिखा है? राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु। मैं यहाँ समाप्त करना चाहते हैं। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, कलीसिया को लेकर आने वाला
आपको यीशु मसीह के लहू के साथ मैं शुद्ध करने के लिए आपके लिए स्वर्ग खुले, आपके लिए स्वर्ग खुले। हालेलुया। लोग आशा करते मेरे लिए स्वर्ग खुलने वाला है। तो विश्वास नहीं आपको? जो लोग विश्वास है जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ। हालेलुया। आपके लिए स्वर्ग खुला हुआ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल सभी साइड में रखो आप। इस वक्त हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद करने जा रहे हैं। आमीन। खोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करने पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरा धन्यवाद कर दे। इस्राएल का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद कर दे। अब्बा धन्यवाद कर दे के जोगे महिमा के जोगे बड़ाई के जोगे पिता, तेरा धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ राजा 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 राजा, तेरा धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद कर दे पद के साथ मेरा पिता, तेरा धन्यवाद कर दे। राजा 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 राजा, तेरा धन्यवाद कर दे। बिल्कुल परमेश्वर को धन्यवाद परमेश्वर राजा, तेरा धन्यवाद कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कार्य करने वाला है और परमेश्वर के सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो जाइए। हम दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करें। राजा राजा राजा, तेरा धन्यवाद कर दे पिता पवित्र पवित्र पवित्र। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि को